बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of chapter 6 which is about water. We are done with most of the questions. We are only left with one question which is question 6. तो आज के लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। So students, क्वेश्चन नंबर 6 है वाटर यूजेज के बारे में। आपके सामने मैंने टेबल बनाया और इस टेबल के दो कॉलम्स हैं। कॉलम ए में लिखा हुआ है एक्टिविटी, मतलब कौन सा काम हो रहा है जहां वाटर यूज हो रहा है, और उसके सामने मैंने लिखा वाटर यूज्ड, इसका मतलब कि कितनी क्वांटिटी में वाटर इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हम इस टेबल को रीड करेंगे। वेस्ट डिस्पोजल में वी यूज 39 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। इसके अलावा बाथिंग में वी यूज 37 लीटर्स ऑफ वाटर। लॉन्ड्री के लिए हम 20 लीटर वाटर यूज करते हैं रोजाना। दिस इज पर डे क्वांटिटी। उसके बाद क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, मतलब डिश वॉशिंग या फिर फ्लोर क्लीन करने के लिए वी यूज 12 लीटर ऑफ वाटर। गार्डनिंग के लिए 4 लीटर्स। ड्रिंकिंग और कुकिंग पर्पसेस के लिए सिर्फ 6 लीटर यूज होता है। एंड द लास्ट इज कार वॉशिंग, जहां पे हम यूज करते हैं 2 लीटर ऑफ वाटर। अब हमारे सामने जो टेबल था मैंने आपको रीड करके बता दिया कि दिस इज द एक्टिविटी एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 6 में, दीज आर रिलेटेड टू दिस टेबल। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका हमने जवाब देना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट ह्यूमन एक्टिविटी यूजेस मोस्ट वाटर इन वन डे। ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर यूज हो रहा था। आइए देखते हैं टेबल में जाके कि सबसे ज्यादा वाटर यूजेज कौन सी एक्टिविटी में थी। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने टेबल मौजूद है और सबसे बड़ी क्वांटिटी है 39 लीटर्स, और ये है फॉर वेस्ट डिस्पोजल। जो हम वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं, ह्यूमन से एक्सक्रीट हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो वाटर इस्तेमाल होता है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, व्हिच इज 39 लीटर्स। तो आप यही लिखेंगे एज एन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 कि वेस्ट डिस्पोजल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर इस्तेमाल होता है। Moving towards the next question, suggest 2 activities that should be stopped during water storage. अगर कोई ऐसा टाइम आए कंट्री में जहां पे पानी की कमी हो तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी कौन सी 2 एक्टिविटीज हैं जिनको हमें स्टॉप करना चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही थी एक दिन में, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी 2 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारे पास था वेस्ट डिस्पोजल, जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। बाथिंग इज इम्पोर्टेंट, नहाना और अपने आप को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा कि डिजीज जो है वो पलने लग जाएगी और अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से बीमारियां फैलेंगी। देन इज लॉन्ड्री, सेम इज द रीजन जो बाथिंग के लिए था कि लॉन्ड्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है सफाई के लिए। देन वी हैव क्लीनिंग, घर का साफ होना। गार्डनिंग, ड्रिंकिंग और कुकिंग को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ 1 वीक के लिए सर्वाइव करेगी अगर उसको वाटर ना मिले। और क्या होगा कि अगर वाटर नहीं मिलेगा तो 1 वीक में काफी ज्यादा बीमारियां उसके अंदर पैदा हो चुकी होंगी। देन वी हैव कार वॉशिंग। कार वॉशिंग और गार्डनिंग ऐसी 2 चीजें हैं जिनको अगर हम स्टॉप करें तो डेली लाइफ एक्टिविटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गार्डनिंग को हमें अनफॉर्चुनेटली स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज द ह्यूमंस हैव टू सर्वाइव इन केस ऑफ वाटर डेफिशिएंसी। तो आपके सामने तमाम एक्टिविटीज मौजूद थी और हमने डिसाइड किया कि 2 एक्टिविटीज जिनको हम स्टॉप कर सकते हैं वो होगी गार्डनिंग एंड कार वॉशिंग। यही लिखेंगे हम एज एन आंसर टू क्वेश्चन 2। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हैं। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कैलकुलेट टोटल वाटर यूज्ड बाय अ ह्यूमन इन 1 डे। एक इंसान एक दिन में कितना वाटर यूज करता है, हमने टोटल वाटर की क्वांटिटी बतानी है। ये हम किस तरह से निकालेंगे।
टेबल में दी गई जो एक्टिविटीज हैं उनके सामने वाटर की क्वांटिटी लिखी हुई है जो 1 डे में यूज होता है। तो अगर हम तमाम क्वांटिटीज को आपस में प्लस कर दें, मतलब ऐड कर दें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हमने ऐड करना है। आपने देखा दिस इज 1 डे यूजेज ऑफ वाटर फॉर वेस्ट डिस्पोजल 39 लीटर्स, और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास तमाम क्वांटिटीज यहाँ मौजूद हैं। अपने कैलकुलेटर्स को निकाल लीजिए और इनको ऐड करना शुरू कीजिए। यू विल ऐड 39, 37, 20, 12, 4, 6 एंड 2। तो आपके पास क्या आंसर आया? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, द आंसर इज 120 लीटर्स। इसका मतलब कि एक दिन में एक बंदा 120 लीटर ऑफ वाटर इस्तेमाल करता है। यही लिखेंगे हम एज एन आंसर टू क्वेश्चन 3। Moving towards the last question, calculate total water used by 4 humans in 1 week. पहले उन्होंने पूछा कि एक बंदा एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल कर रहा था। हमने सिंपली तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड किया और हमारे पास आंसर आ गया 120। अब वो पूछ रहे हैं कि 4 लोगों की फैमिली है, हमने बताना है कि ये 4 लोग कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर एक बंदा 120 लीटर्स इस्तेमाल कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 4। तो आपके पास क्या आंसर आया? द आंसर इज 480। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि एक दिन में ये 4 लोग कितना पानी इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने पूछा है 1 वीक में, मतलब एक हफ्ते में वो कितना पानी इस्तेमाल करेंगे। अगर तो एक बंदा एक दिन में 120 लीटर्स यूज करता है तो 4 बंदे यूज करेंगे 480 लीटर्स। हमसे पूछा जा रहा है 1 वीक में, तो हम क्या करेंगे? हम 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। 7 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक वीक में, एक हफ्ते में हमारे पास 7 डेज होते हैं। इसीलिए हमने देखा कि अगर एक दिन में 4 लोगों ने 480 लीटर्स वाटर का इस्तेमाल किया तो वो 7 डेज में कितना पानी इस्तेमाल करेंगे? मल्टीप्लाई 480 विद 7, द आंसर इज 3360। तो ये लिखेंगे आप एज एन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके साथ ही वी आर डन विद द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझा और मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को अपनी टेक्स्ट बुक्स पर लिख भी लिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।